जय मसीह की हालेलुया। आइए हम प्रभु के चरणों में फिर से आते हैं। हम मत्ती से पढ़ रहे, अभी हम मत्ती के 7वें चैप्टर में आ गए हैं। जो लिखा है दूसरों पर दोष न लगाना, ये अपन 7वें से पढ़ेंगे। मैं 7वें से वचन पढ़ती हूँ, आप भी अपने बाइबल से पढ़िएगा। जैसा लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मतलब ऐसा बता रहे हैं यीशु मसीह कि तुम दूसरों पे दोष मत लगाना, अदरवाइज तुम्हारा खुदा बाप तुम पर भी दोष लगाएगा। दो में बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम दूसरों पे दोष मत लगाना, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जैसा तुम करते हो वैसे तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। आगे बोला है, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब यदि मैं दूसरे के लिए कपट करती हूँ तो कैसे मैं खुदावन से उम्मीद कर सकती हूँ कि खुदा बाप मैं पूरी दुनिया के लिए कपट करती हूँ तो आप मेरे लिए कपट क्यों नहीं करो। क्योंकि हमारा खुदावन एकदम न्यायी परमेश्वर है, वो किसी के लिए भी अन्याय नहीं कर सकता। चाहे मैं यीशु मसीह को मानती हूँ तब भी मेरे पास बराबर ही न्याय होगा जैसा सबके साथ न्याय होता है। इसीलिए जैसा मैं कपट दूसरों के साथ करूँगी तो वैसा ही न्याय मुझे भी देना पड़ेगा। जैसे 3 में बोला है, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। मतलब आज मेरा भाई मेरे से कोई भी गलती करता है तो अपने भाई की गलती को देखती हूँ कि मेरे भाई तूने ये गलत किया, पर उससे ज़्यादा गलत तो मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई की गलती को सुधारने से पहले मुझे खुदावन के पास है, खुदावन के चरणों में बैठ के अपने गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए। जब मैं खुद पवित्र हूँ तभी मैं दूसरे की गलती को सुधार सकती हूँ या कह सकती हूँ। आगे बोला, जब तेरी आँख ही में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला तेरी आँख का तिनका निकाल दूँ। जब मैं खुद इतनी दोषी हूँ, मतलब जैसे मान लीजिए सोचिए मेरे भाई का गुनाह तिनके जितना है और मेरा गुनाह मेरे भाई के तिनके जैसे गुनाह से कई गुना बड़ा है। तो जब मैं अपने आँख के गंदगी, अपने आँख के लट्ठे को नहीं निकाल सकती तो मेरे भाई को मैं कैसे बोलूँगी कि ला भाई मैं तेरे आँख का तिनका निकालूँ। सबसे पहले मुझे अपनी गंदगी, अपनी गलती को सुधारना है, उसके बाद मैं सामने वाले की गलती को सुधारने के लिए आग्रह कर सकती हूँ। आगे बोला है, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। मतलब यही खुदावन बोल रहे हैं कि पहले तू अपनी गलती को सुधार, पहले हर खामी से तुम बरी हो के बाहर निकल। जब तू शुद्ध हो जाएगी तभी तो अपने भाई को कहना कि ला भाई मैं तेरे आँख के तिनके को अच्छी तरह से निकालूं, पर उससे पहले मुझे पवित्र होना पड़ेगा। आगे बोला है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। मतलब सही बोला है, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, क्योंकि कुत्तों को क्या समझ है। खुदावन ने कुत्तों को सिर्फ बोल के बनाया है, पर खुदावन ने जब मनुष्य को बनाया तो मिट्टी को गूथा। मतलब मनुष्य को परमेश्वर ने गूथ के बनाया और कुत्तों जानवरों को सिर्फ बोल के बनाया। इसलिए जानवरों को समझ नहीं रहती। इसलिए हमें कीमती वस्तु कुत्ते के सामने नहीं रखना, पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने नहीं रखना, नहीं मोती सुअरों के सामने डालना है। आगे बोला है, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलट कर तुमको काट डालें। मतलब हमें पवित्र वस्तु कुत्तों को नहीं डालना, क्योंकि कुत्तों को समझ नहीं रहती। कुत्तों का स्वभाव रहता है वो हमें कभी भी काट सकते हैं। नहीं मोती सुअरों के सामने रौंदा जाता है, उसको पाँव पे रखेंगे ना, वो उसके बदले हमारे पे झल्लाएंगे। मैं तारीफ करती हूँ खुदावन के कितनी छोटी छोटी बातों को सिखाते हो, और तारीफ करती हूँ खुदा ऐसे ही हम तेरे वचनों को पढ़े खुदावन और तेरे जैसे परिवर्तित होते जाए। सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।